आजकल एक पाकिस्तान में डिबेट शुरू हुई है कि क्या पाकिस्तान को इजराइल को तस्लीम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह साहब के बयानात के बाद शुरू हुई है। ट्रंप बात कर रहे हैं इब्राहिम अकॉर्ड की। कई ऐसी कंट्रीज लाइन में है जो चाहती हैं कि इजराइल को तस्लीम कर लें। थोड़ा आप देखें कि 2020 में किन किन कंट्रीज ने इजराइल को तस्लीम किया। डोनाल्ड ट्रंप 12 बात कर रहे हैं कश्मीर के मामले पे सालिस होने की। मसला कश्मीर बहुत सी चीजें 70-80 सालों बाद बेहतर हो सकती हैं। नेतन्याहू गैर मकबूल है। पाकिस्तान से जंग के बाद मोदी इस टाइम इंतहाई गैर मकबूल हो चुका है इंडिया के अंदर। कह रहे हैं कि अगले इलेक्शन में आपको नजर आ जाएगा क्या उनकी सूरत हाल है। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, स्मार्ट प्ले क्या हो सकता है पाकिस्तान के लिए मौजूदा टाइम में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आजकल एक पाकिस्तान में डिबेट जारी हुई है, शुरू हुई है कि क्या पाकिस्तान को इजराइल को तस्लीम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आजकल जो हालात हैं आपको मालूम ही है कि हाल ही में जंग ख़त्म हुई है, तो इसके हवाले से जो ट्रंप है वो बात कर रहे हैं कि इब्राहिम अकॉर्ड और बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जनाब, उसको ऑलरेडी इब्राहिम अकॉर्ड जो है उसको मान लिया, इजराइल को तस्लीम कर लिया। पाकिस्तान क्या करे। ये डिबेट पाकिस्तान में जो जनरेट हुई है, शुरू हुई है, वज़ीर जो हमारे दिफा है ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह साहब के बयानात के बाद शुरू हुई है। अब क्या पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म की बातें हो रही हैं। मौलाना विल डिसाइड, जमात इस्लामी डिसाइड करेगी कि क्या करना चाहिए, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स चाहती हैं, फ़लाना चाहता है, फ़लाना नहीं चाहता। लेकिन एक कह लें कि एक स्मार्ट प्ले क्या हो सकता है पाकिस्तान के लिए मौजूदा टाइम में, ये थोड़ी सी कोशिश करूँगा। माजी थोड़ा सा बताऊँगा, वैसे मैं पॉलिटिकल ब्लॉग करता नहीं अपने यूट्यूब पे। थोड़ा एक तो पहले माजी बताएंगे, फिर आपको बताएंगे गज़ा में क्या होता रहा और अब इस टाइम इजराइल कितना कमज़ोर हो चुका है, कितना इस टाइम वीक पोजीशन पे है, ट्रंप क्या चाह रहे हैं, पाकिस्तान इसे क्या गेन कर सकता है। ना सिर्फ आप मसला फ़लस्तीन बल्कि साथ में इसको मसला कश्मीर से भी रिलेट करें तो बहुत सी चीज़ें कह लें कि जो 70-80 सालों बाद बेहतर हो सकती हैं अगर आप स्मार्टली प्ले कर जाएँ। आपको मालूम ही है कि किस तरह आके अरबों की ज़मीन पे ये सारे यहूदी बसे और किस तरह ताज बरतानिया ने उनको सपोर्ट किया। उसके बाद वहाँ पे अरब जो लोग थे उन्होंने जंगें लड़ी। आपको मालूम है 1948 जब इसराइल का क़याम अमल में आया, सो कॉल क़याम, उसके बाद जो जंग हुई, फिर 1967 की अरब इसराइल जंग, फिर उसके बाद 1992 का 93 का एक ओस्लो अकॉर्ड है जिसके तहत जनाब बैठकर डिसाइड हुआ, यासिर अरफात साहब और साथ में बिल क्लिंटन साहब अमेरिकन जो प्रेसिडेंट थे और इस तरह जो इसराइल की क़यादत थी, उन्होंने बैठ कर डिसाइड किया 2 रियासती हल, गज़ा, उसके बाद जनाब जी मगरबी किनारा और मशरकी यरूशलेम, इस पे मुश्तमिल जनाब फ़लस्तीनी रियासत और बाकी जनाब इसराइली। देखें इस टाइम आपने एक तो मान लिया ना कि 2 रियासती हल ही है, आप उनको बिल्कुल यहाँ से किक्ड आउट तो कर नहीं सकते, इतने वो मजबूत हो गए हैं। यूरोप अमेरिका उनके पीछे बैठा हुआ है। अब आप क्या कर सकते थे, अब ये जो अकॉर्ड साइन हुआ इसको भी आगे नहीं चल पाए, ये भी ख़त्म हो गया और आज तक दुनिया, इसराइल तो एक मुल्क है, एक रियासत है, फ़लस्तीन रियासत नहीं है। यूनाइटेड नेशन में भी फ़लस्तीन को खसूसी हैसियत से उसके जो है वो महमूद अब्बास साहब जो है वो शामिल होते हैं। ये हो गया माजी। अब ज़रा करंट देख लेंगे पिछले कुछ टाइम में किस तरह गज़ा को मलिया मेड करके रख दिया जनाब। 57 इस्लामी मुल्क, OIC किधर चली गई, 44 मुल्कों की अरब फौज कहाँ चली गई जनाब। राहिल शरीफ साहब हमारे साहब का सिपा सलार उसको हेड कर रहे हैं, किधर चले गए सारे लोग। आप वहाँ पर खुराक नहीं दे पाए उन लोगों को, आप वहाँ पे पानी नहीं दे पाए, आप एरियल जहाज़ों के ज़रिए गिराते रहे, आप वो भी गिराना बंद कर दिया जनाब। आप वहाँ पे 50-60 हज़ार बंदा मर गया, बच्चे मर गए, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने तबाह करके रख दिया। यूनाइटेड नेशन में आप उसको नहीं रुकवा पाए। तो ये किधर से आपने मतलब जंग लड़नी है, तो इधर जो हमारे मुस्लिम जो है रहनुमा डिसाइड करेंगे। आप क्या कर लिया आप लोगों ने वहाँ, उनके नाम पे डेफिनेटली चंदा बहुत इकट्ठा हुआ पाकिस्तान में भी, अरब वर्ल्ड में भी, लेकिन आप उनका कर कुछ नहीं पाए। आज जिस टाइम मैं आपसे बात कर रहा हूँ आज भी वहाँ पे बमबारी जारी है, आज भी वो कह लें कि करबला बना हुआ है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। आप लोग नहीं उनको रोक पाए। अब जनाब ट्रंप बात कर रहे हैं पीस की, वो बात कर रहे हैं इब्राहिम अकॉर्ड की, वो कह रहे हैं सीज़ फायर हो। कई ऐसी कंट्रीज़ लाइन में हैं, क्यू में हैं जो चाहती हैं कि इजराइल को तस्लीम कर लें। तो अब ये एक सरप्राइज़ आ सकते हैं। थोड़ा आप देखें कि 2020 में किन किन कंट्रीज़ ने इजराइल को तस्लीम किया। GCC जो आपके गल्फ़ जो कंट्रीज़ हैं, 6 ममालिक हैं इसके अंदर। सऊदी अरेबिया है, बहरीन है, कतर है, ओमान है, कुवैत है, UAE है। ये 6 ममालिक, इनमें से 2 ममालिक ने तस्लीम कर लिया जनाब, UAE और बहरीन ने। ये जो 6 ममालिक है इनके थोड़ी सी सियासत डायनामिक्स देखें। 6 के 6 ममालिक में बादशाहत है। ये 6 के 6 ममालिक जो हैं किंगडम्स, ये एक दूसरे के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, कल्चर एक जैसा है, बदोबाश एक जैसे हैं, माइंडसेट एक जैसा है। तो ये 6 कंट्री समझे कि नेटो ही समझ लें इस इलाके का, बिल्कुल एक दूसरे के साथ यकजा, एक दूसरे की सपोर्ट, क्योंकि एक जैसा पॉलिटिकल सिस्टम वहाँ पे राइज है। आपने एक जैसे कवानीन है, उस पर डिबेट अलग से हो सकती है। उनमें से 2 मुल्क कैसे तस्लीम कर सकते हैं
पॉसिबल ही नहीं है, मतलब इतने क्लोज ये कंट्रीज़ हैं। सऊदी अरेबिया की सम हो आशीर्वाद के बगैर ये हो भी नहीं सकता था, चलें वो हो गया। बल्कि 7 अक्टूबर 2023 को जो हमास का हमला था, उस टाइम ये बात कही गई कि अगर हमास हमला ना करता तो सऊदी अरेबिया भी तस्लीम करने जा रहा था इसराइल को। अब ये तो मैंने थोड़ा सा बता दिया आपको, थोड़ा था ये मामला। अब इस टाइम मौजूदा प्रेजेंट जो डे है, आज के दिन इसराइल बहुत वीक है। उन्होंने सोचा था आयरन डोम, हमें डेविड स्लिंग, थॉड, अमेरिका, यूरोप, असला, वेपन, हमें कोई डैमेज ही नहीं कर सकता, हम इस रीजन के चौधरी हैं। ईरान ने जिस तरह से जवाब दिया, उन्होंने गज़ा में जिस तरह बमबारी की थी और 100 मंजिला बिल्डिंग्स नीचे आती देखी थी, 20-20 मंजिला बिल्डिंग्स नीचे आती, वहाँ आपने वो सारी की सारी चीज़ तल अवीव में देख ली, वो आपने हाइफा में देख ली। तो उनको भी एक अदराक हो गया, जो उनकी नई नस्ल थी, कि 12 दिन शेल्टर में कैसे रहा जाता है। उन्होंने भी मैयतें देख ली, इंफ्रास्ट्रक्चर बम तबाह होते हुए देख लिया, सब कुछ लॉकडाउन देख लिया। उनको भी औकात समझ आ गई कि जनाब नहीं, वो जो हम सोच रहे थे कि हमारे गिर्द एक डॉम है, हमें कोई कुछ नहीं कह सकता, है सब गलत है। अब वीक तरीन पोजीशन पे नेतन्याहू हैं, वहाँ पे हुकूमत अनपॉपुलर है, बिल्कुल गैर मकबूल हो चुकी है। और ये गुड टाइम है आपके पास, अरब दुनिया के पास ये एक अच्छी तजवीज़ है कि अगर सऊदी अरेबिया, अगर ईरान, अगर जनाब दीगर इस्लामी मुल्क और अगर जनाब तुर्की और साथ में मलेशिया करते हैं तस्लीम, तो हमें कौन सा मसला जी, हमें भी उस क्यू में साथ लगना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज़ पैदा होती है, पाकिस्तान के इस पर एक नज़रियाती एक पॉइंट ऑफ व्यू है। बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना और मतलब सारी चीज़ें, मसला कश्मीर से हम इसको रिलेट करते हैं। आप इस चीज़ को सेंस करें कि पिछले कुछ टाइम से डोनाल्ड ट्रंप 12 बात कर रहे हैं कश्मीर के मामले पे सालिस होने की। इंडिया ऑल्दो कह रहा है कि ये जनाब ये बायलैटरल और हम इसे नहीं सालिस तस्लीम करते। तो ये अच्छा टाइम है, आप अपने अरब जो दोस्त हैं उनके ज़रिए प्रेशर डालें ट्रंप के ऊपर, आप एक अच्छी डील लेने में कामयाब हो जाएँ, आप मसला कश्मीर बीच में शामिल करवाएँ। आप कहें जी बिल्कुल हम तस्लीम करने को तैयार हैं, कोई इशू नहीं है, कश्मीर का मसला हल करें। मसला तो यही है ना कि जो गासिब लोग हैं, हमने जो महकूम है उसका साथ देना है। जो यहाँ पे कब्ज़ा कर रखा है इंडिया ने, जो वहाँ पे कब्ज़ा कर रखा है इसराइल ने, और जो उनकी दोनों हुकूमतें इंतहाई गैर मकबूल हैं इस टाइम। नेतन्याहू गैर मकबूल है, पाकिस्तान से जंग के बाद मोदी इस टाइम इंतहाई गैर मकबूल हो चुका है इंडिया के अंदर। कह रहे हैं कि अगले इलेक्शन में आपको नज़र आ जाएगा क्या उनकी सूरत हाल है, क्या पोलिटिकली उनकी क्या स्टैंडिंग क्या है इस टाइम पोलिटिकली। तो ये बड़ा अच्छा टाइम है जनाब, एक अच्छा पैकेज लें। ये जो बड़े इस्लामी मुल्क हैं, आप बाकी तो कुछ नहीं कर पाए, स्मार्टली अगर यहाँ पे प्ले कर लिया जाए और कुछ चीज़ें दुनिया के सामने की जाएँ, जनाब रखी जाएँ कि दुनिया के 2 इस टाइम फ्लैश पॉइंट है, पाकिस्तान इंडिया और एक अरब दुनिया, ईरान और इजराइल। तो यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो लिहाजा मेहरबानी फरमाएं, अगर आप चाहते हैं कि इन रीजन्स के अंदर पीस हो, ये रीजन ग्रो करें, मतलब यहाँ से अगर आपको कोई थ्रेट है, अगर आपको लगता है सो कॉल्ड, तो आप जनाब इसका हल कर दें। मसला कश्मीर भी जो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन की करारदादों के तहत या फिर करारदादों के साथ साथ जो हमने पॉलिटिकली कुछ माजी में सोचा हुआ है, उसकी मैं मुशर्रफ दौर में भी एक फार्मूला आया था कि इस तरह हो सकता है। वो कोई भी ऐसा फार्मूला जिस पे दोनों साइड राज़ी हों, जिस पे कश्मीरी अवाम राज़ी हो, अगर ऐसी कोई चीज़ आती है तो बिल्कुल बेजा नहीं होगा। इसी तरह जो फ़लस्तीन का मसला है, आप वहाँ पर भी ये सारी की सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, क्योंकि ताकत में, आप सफारतकारी में जो आप माजी में चीज़ें कोशिशें करते रहे हैं वो रंग नहीं लेके आई। लेकिन इस टाइम ट्रंप बैठे हुए हैं जो चाह रहे हैं, जो इसराइल पे भी तनकीद कर रहे हैं, जो बार बार मोदी को भी आईना दिखा रहे हैं, मकसद उनका नोबेल प्राइज़ लेना है या जो भी करना है, ट्रेड की बात कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, दिस इज़ गुड टाइम। लेकिन इसके ऊपर पाकिस्तान में ये इमोशंस आ जाना, देखें ये उम्मा का मसला है, डेफिनेटली मुसलमानों का मसला, उससे बढ़ के ये अरबों का भी मसला है। जब हम मसला कश्मीर की बात करते हैं, किसने आज तक हमारी उस तरह से आके सपोर्ट किया? ठीक है, अंदरूनी खाना इस तरह होती रही, किसी ने इस तरह का स्टैंड लिया हमारे लिए कि इंडिया से हम ताल्लुकात कायम नहीं करेंगे या इंडिया से हमारे रिलेशन हो ही नहीं सकते, या जिनके पहले भी थे ख़त्म कर देते? किसी ने नहीं किए। तो लिहाजा अपने लिए भी कुछ सोचें, बहुत नुकसान कर लिया हमने, और ये अब मजहबी जमातें डिसाइड करेंगी। और मजहबी जमातें तो जिस तरह फिर चलती रही हैं माजी में, वो आपको पता ही है पाकिस्तान में, उस पर बताने की ज़रूरत नहीं है। किसका एजेंडा, कहाँ का एजेंडा, कैसे आता था, किसके डॉलर आते थे और कौन यहाँ पे एग्जीक्यूशन करता था। वो अफ़गान वॉर हो, अफ़गान जहाद हो, वो आज तो दुनिया ओपन सीक्रेट है। आज तो MBS भी बता रहे हैं कि वो किसने यहाँ पे पाकिस्तान में पैसा लगा रहे थे, अमेरिका भी बता रहे हैं कि किसने पैसा लगा रहे थे। ये अल्लाह वास्ते के यहाँ पे मुजाहिदीन बन के इस मुल्क को तबाह करके रख दिया। तो लिहाजा स्मार्टली प्ले करने की ज़रूरत है, और ये दिस इज़ गुड टाइम, एक अच्छी डील ले लें। ऐसा नहीं है कि सीधा जाके तस्लीम करें, नो। हमारे जो हल तलब 2 मसले हैं, 2 रियासती हल वहाँ पे और एक यहाँ पे कश्मीर का मसला, इसके ऊपर एम्फेसिस करें। अगर यहाँ पे कोई कट लगता है, अगर हो सकता है, ऑल्दो मुश्किल है, लेकिन अगर ट्रंप बात कर रहे हैं तो एक ट्राई करने में कौन सी मतलब कि उसका नाम है, कह लें कि देर है या कौन सी कोई बुरी बात है। थैंक यू सो मच।